तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 202 के बारे में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो गॉड डॉग का एक बंदा होता है लोगन ली को उठा के फेंक देता है और लोगन ली के मुंह से अभी खून निकल रहा होता है। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो हमारा जेस होता है वो वास्को को कॉल कर रहा होता है, लेकिन वास्को कॉल नहीं उठा पाता क्योंकि इस वक्त वास्को का फोन उसके पास नहीं होता। अभी हम देखते हैं जेस के साथ जितने भी बर्न नकल के बंदे होते हैं वो सारे के सारे गॉड डॉग के बंदों से मार खा के जमीन में पड़े होते हैं और जेस पीटी हुई हालत में ही वास्को को कॉल मिला रहा होता है और कहता है, आखिर क्या बात है वास्को, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? हम सब यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं, तुम ये पार्टी मिस कर दोगे। और यार जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था जो बर्न नकल है वो बिना वास्को की परमिशन के किसी से भी फाइट नहीं करती है और इसीलिए जो अभी जेस और जेस के साथ वाले बंदे होते हैं वो इन लोगों से पिट चुके होते हैं बिकॉज ये लोग क्योंकि गॉड डॉग से फाइट कर ही नहीं रहे होते। इसके बाद जो गॉड डॉग का एक बंदा होता है जेस के हाथ से उसका मोबाइल लेता है और चेक करता है कि वास्को कॉल उठा रहा है या नहीं। ये बंदा कहता है, हे जेस, आखिर तुम्हारा लीडर वास्को कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? मुझे लगता है वास्को के अलावा तुम जितने भी लोग हो किसी भी काम के नहीं हो। मैं तो सोच रहा था तुम सब के सब मॉन्स्टर्स हो, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा कमजोर निकले। इसके बाद जो जेस अभी जमीन में पड़ा होता है अपने पेट में हाथ लगा के कहता है, भाई लोग मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से हमें मार खानी पड़ी है इन लोगों से। इसके बाद एक दूसरा बंदा बर्न नकल का जो अभी जमीन में पड़ा करा रहा होता है वो कहता है, आखिर वास्को भाई को हुआ क्या है, वो कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं हमारा? इसके बाद जो गॉड डॉग का एक बंदा होता है जेस की तरफ एक मुक्का मारता है और कहता है, बर्न नकल, तुमने मुझे काफी ज्यादा निराश करा है, तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। लेकिन इस बार जो जेस होता है इस बंदे का मुक्का पकड़ लेता है और कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, जो बर्न नकल है वो बिना वजह कभी भी फाइट नहीं करती है। ये चीज वास्को भाई डिसाइड करते हैं कि कब हमें फाइट करनी है और कब नहीं। और ये जो गॉड डॉग के बंदे होते हैं आपस में बोल रहे होते हैं, हे तुमने सुना इसने क्या कहा? ये लोग सच में एक नंबर के कार्टून हैं, ये बेवकूफ हैं बहुत बड़े, हा 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 हा। इसके बाद फिर से ये जेस लोगों को मारने लगते हैं, लेकिन जेस लोग इस बार भी कोई भी जवाब नहीं देते इनका। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लोगन ली की फाइट का सीन। जो लोगन ली होता है जब वो जमीन में गिरा होता है तो वो काफी ज्यादा जख्मी हो गया होता है। इसके बाद जो लोगन ली होता है अपनी जगह से खड़ा उठता है और लोगन ली का साथ का एक बंदा कहता है, माय लॉर्ड, आपके तो खून निकल रहा है। और ये बंदा अपने मन में सोच रहा होता है, लोगन ली एक शिकारी की तरह है, लोगन ली एक खतरनाक भालू की तरह है जो जंगल में बिना किसी डर के घूमता है। अपनी खतरनाक ताकत के साथ लोगन ली जैसा भालू पूरे जंगल में राज करता है, लेकिन तब तक जब तक उसके सामने उससे बड़ा जानवर नहीं आ जाता। और अभी हम देखते हैं ये जो गॉड डॉग गैंग का बंदा होता है लोगन ली को बिल्कुल अपने हाथों में ऐसे उठा लेता है जैसे लोगन ली कोई छोटा सा बच्चा होगा। और लोगन के साथ का बंदा अपने मन में सोच रहा होता है, आखिरी बार लोगन को इस तरह तब उठाया गया होगा जब लोगन छोटा सा बच्चा होगा। इस खतरनाक राक्षस के सामने लोगन बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी पैदा हुआ होगा। जो ये गॉड डॉग का बंदा होता है लोगन ली को उठा के कहता है, कूची कूची कू, और लोगन को उठा के उसका सर सीधा दीवार में मारता है और लोगन का नाक फूट जाता है। लोगन की इतनी ज्यादा बुरी हालत देख के लोगन के साथ के बंदे काफी ज्यादा हैरान होते हैं और जो लोगन का खास चेला होता है वो बस ऐसे कहता रहता है, माय लॉर्ड, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और जो गॉड डॉग का हट्टा कट्टा बंदा होता है वो कहता है, क्या पहली बार तुम्हारी जिंदगी में किसी ने तुम्हें ऐसे फेंका है? ओह बेचारा छोटा सा बच्चा, और तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे लगी है? क्या ये बैंडेड तुम्हारी मदर ने तुम्हारे हाथ में बांधी है? और यार ये जो गॉड डॉग का हट्टा कट्टा बंदा होता है इसका नाम होता है होप। और जो बाकी के गॉड डॉग के बंदे होते हैं वो कहते हैं, हा 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 हा, ये बंदा होप के सामने बिल्कुल एक बच्चे के जैसा लग रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे लगता है होप ने इस बंदे की हालत बहुत ज्यादा खराब कर दी है, अब ये खड़ा नहीं उठने वाला। और जो लोगन ली का चेला होता है अब भी बोले जा रहा होता है, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, क्या आप ठीक हो? इसके बाद गॉड डॉग का एक बंदा इसको जमीन में गिरा के इसके लाते ही लाते बजाने लगता है और कहता है, अबे बेवकूफ, अपना मुंह बंद कर, आखिर तू है कौन? और यहाँ पे जो ये बाकी के बंदे खड़े हैं, क्या इन्होंने कॉस्को करा है? इसके बाद जो लोगन ली के क्लासमेट होते हैं वो कहते हैं, उसको कॉस्प्ले बोलते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा कि कॉस्प्ले किसको कहते हैं। कॉस्प्ले यानी जब कोई बंदा किसी एनिमे कैरेक्टर के जैसे कपड़े पहन लेता है और उसके जैसा मेकअप कर लेता है तो उसको कहते हैं कि इसने उस एनिमे का कॉस्प्ले करा है। लोगन के क्लासमेट कहते हैं, हम एनिमेशन डिपार्टमेंट से हैं। इसके बाद गॉड डॉग के बंदे कहते हैं, क्या तुम कार्टून डिपार्टमेंट से हो? अरे मुझे कोई लाइन बोल के दिखाओ, किसी भी कार्टून की कोई लाइन बोल के दिखाओ मुझे। आई थिंक जो गॉड डॉग गैंग के बंदे हैं इन्हें एनिमे, कार्टून और मानवा में फर्क नहीं पता है। इसके बाद जो एनिमेशन डिपार्टमेंट के बंदे होते हैं कुछ डायलॉग बोल के दिखाते हैं इन गॉड डॉग के बंदों को, और उनमें से एक डायलॉग ये होता है,
मेरी गन की नोक बहुत ज्यादा चमकीली है और जो मेरा गन का ट्रिगर है वो फैसला करता है। और अभी जितने भी गॉड डॉग के बंदे होते हैं इन सारे लोगों को देख के हंस रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। हे, पहले तुमने इस बंदे से मार खाई थी, ये सारे के सारे कार्टून डिपार्टमेंट के बंदे हैं और ये जो बंदा जमीन में पड़ा है आखिर तुम इससे मार कैसे खा सकते हो? तुम सच में मुझसे मजाक कर रहे हो। इसके बाद गॉड डॉग गैंग के बंदे उस तकिया को देखते हैं जिसके ऊपर एक एनीमे कैरेक्टर लड़की बनी होती है। इस तकिया को देख के गॉड डॉग गैंग के बंदे कहते हैं, आखिर ये क्या है? क्या ये तुम्हारी बीवी है? अब मुझे समझ आया, ये सारे के सारे लोग इस तकिया की बर्थडे पार्टी यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके बाद जो होप होता है वो कहता है, इस तकिया वाली लड़की को तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने से अच्छा तो मर जाना चाहिए। और होप अभी इस तकिया को अपने पैरों से बस कुचलने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो हमारा लोगन ली होता है अपना हाथ बीच में ले आता है। लोगन अभी बहुत ज्यादा बुरी हालत में होता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगन कहता है, अपना पैर इसके ऊपर से हटा। इसके बाद होप कहता है, अच्छा तो ये तेरी गर्लफ्रेंड है, ये तो सच में काफी ज्यादा रोमांटिक है। ये बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को अपने जख्मी हाथ से बचा रहा है। अगर तुझे अपने जख्मी हाथ की चिंता ही नहीं है तो तूने ये बैंडेड क्यों लगा रखा है? और जो होप होता है लोगन ली के हाथ पे एक लात मार के उसके हाथ में जो बैंडेड बंदी होती है उसको हवा में उड़ा देता है। और ये देख के लोगन ली को एक झटका सा लगता है, उसके दिमाग में वो सारी की सारी यादें घूम जाती हैं जब हमारी हान्युल ने उसके हाथ में ये बैंडेड बांधी होती है। लोगन ली का मुंह अभी काफी ज्यादा रोने वाला हो गया होता है। इसके बाद जो होप होता है लोगन ली का चेहरा देख के कहता है, अबे क्या ये चाहता है कि मैं इस बैंडेड को वापस से लगा दूं इसके हाथ में? और जो होप होता है अभी लोगन ली को देख के हंस रहा होता है। लोगन ली अभी भी सदमे में होता है, लेकिन जो हमारा होप होता है ऊपर से इस बैंडेड के ऊपर थूक अलग देता है। और यार भले ही लोगन ली ऐसा दिखाता है कि उसे हान्युल की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, लेकिन ये बात वो खुद से ही झूठ कहता है, क्योंकि अभी जो होप ने इस बैंडेड का हाल करा होता है जो हमारी हान्युल ने लोगन ली के हाथ में लगाई होती है, ये देख के जो हमारा लोगन ली होता है उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। और जो गॉड डॉग के बंदे होते हैं लोगन ली को देख के हंस हंस के पागल हो जाते हैं। ये कहते हैं, हा, अरे देखो ये तो रोने लग गया। अबे सच में ये ढक्कन तो सच में रोने लग गया। हा। और जो लोगन का चेला होता है अब भी लोगन को माय लॉर्ड बोले जा रहा होता है। और इस बात के ऊपर भी ये जो गॉड डॉग के बंदे होते हैं इनको काफी ज्यादा हंसी आ रही होती है। इसके बाद जो होप होता है वो कहता है, चलो यहाँ का मामला जल्दी से खत्म करके यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि हमें उन बर्न नकल के लोगों के पास भी जाना है, हमें उन्हें भी सबक सिखाना है। लेकिन इससे पहले कि होप और कुछ कहता तभी जो हमारा लोगन ली होता है अपनी शर्ट निकाल के होप के मुंह पे मारता है। होप कहता है, क्या एक शर्ट? और वो देखता है उसके सामने जो लोगन ली है अब उठ चुका है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में खड़ा है। लोगन ली अभी गुस्से से पूरी तरह से पागल हो चुका होता है, लेकिन उसके पास पागल होने का कोई भी बहाना नहीं होता, क्योंकि वो ऐसा नहीं कह सकता कि तुमने मेरे हाथ से बैंडेड निकाली है इसलिए मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया को वो ये चीज नहीं दिखाना चाहता कि उसको हान्युल की लगाई हुई बैंडेड की बिल्कुल भी कोई चिंता है। बट सच बात तो ये होती है लोगन ली को गुस्सा तो अभी बहुत ज्यादा आ रहा होता है। लोगन ली कहता है, तुम लोगन ली को समझ नहीं आ रहा होता कि वो बोले क्या, इसलिए लोगन ली रैंडमली बोल देता है, तुम दोबारा से एनिमेशन डिपार्टमेंट की बेइज्जती करने की सोचना भी मत। और ये देख के जितने भी लोगन ली के क्लासमेट होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि लोगन ली को सच में एनिमेशन एंड कार्टून डिपार्टमेंट की बहुत ज्यादा चिंता है, लेकिन ये सच बात बिल्कुल भी नहीं होती। तो भाई लोग ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और यार जितने लोग कहते हैं ना कि दिन में 3, 4, 5, 10 वीडियो डालो, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, देखो यार इतनी सारी वीडियोस बनाने में ना काफी सारी मेहनत लगती है, बल्कि 2 वीडियोस बनाने में भी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। और बनाने को मैं चाहूँ तो 4-5 वीडियो भी एक दिन में बना सकता हूँ, लेकिन यार मेरा दिल मुझे ये इजाजत नहीं देता, क्योंकि अगर मैं 4-5 वीडियो बनाऊंगा तो उनकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। और शायद ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जिनको क्वालिटी से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारी बेकार एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स की। लेकिन यार जब मैं खुद जानबूझकर कोई ऐसा काम करता हूँ जो मुझे लगता है काफी ज्यादा चीप है, तो मुझे अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आती। और देखो एक दिन में 4-5 वीडियो बनाने का फायदा तो मेरा ही है, इससे मेरी ज्यादा अर्निंग होगी, बट अर्निंग से भी ज्यादा जरूरी मेरे लिए है सेटिस्फैक्शन, कि मैं अगर कोई भी एक्सप्लेनेशन बना रहा हूँ तो उसको अच्छे से बनाऊं। तो खैर आई थिंक अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करना चाहिए। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।